Hello everyone. Today I am going to explain you about the sources of staffing. मीन्स अलग अलग सोर्सेस थ्रू हमें स्टाफिंग कैसे मिलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो यहाँ पर पहले तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग देखेंगे. 3 प्रोसेस वर देयर, यू हैव टू कीप इन माइंड. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये 3 है तो वन बाय वन हम देखेंगे. फर्स्ट हमारा आता है रिक्रूटमेंट. ओके और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है कंटेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ इज़ एन इनवैल्यूएबल असेट. मीन्स अगर महत्वाकांक्षी जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वो चोटी तक पहुंचाएगा. मीन्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक अवेल. तो रिक्रूटमेंट जो है वो साइंटिफिकली करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज एंड सिंसियरिटी, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इन्फ्लुएंस्ड, करप्शन एंड नेपोटिज्म. इनको कोई इम्पोर्टेंस न देते हुए स्किलफुल पर्सन हैव टू बी अपॉइंटेड. तो उसके लिए कहते हैं साइंटिफिक मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट. और रिक्रूटमेंट का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है. रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मीन्स एक बार ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की है तो फिर नहीं करनी, ऐसा नहीं है. जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता है वहाँ तक रिक्रूटमेंट करना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन आता है, डेथ हो जाती है, रिटायर होता है, तो रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मीनिंग देख लेते हैं. रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रॉबेबल एम्प्लॉय. मीन्स सूटेबल जो है वो हमारे जो पोस्ट है, रिलेवेंट पोस्ट के लिए प्रॉबेबल है, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब. और वो हमारे जो भी पोस्ट रिक्रूट की है उसके ऊपर वो जॉब अप्लाई करता है. सो दैट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, right number and in the right place and with the right qualification. Okay, तो ये 4 things you have to keep in mind. Right time, in a right number, right place and right qualification. So that is called the recruitment. यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस जो दिए गए हैं उसके थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय अवेल करवाते हैं. दैट आर द इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. इंटरनल मीन्स प्रीमाइसेस के अंदर ही एम्प्लॉय अवेल होते हैं. उसमें फर्स्ट है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिकॉलिंग रिट्रेस्ड एम्प्लॉयज़. मीन्स जो हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से हटा दिया था उसको वापस लाना. प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र एंड वेटिंग लिस्ट. मीन्स अगर 4 पर्सन को सिलेक्ट किया गया था तो 5वां पर्सन जो है वो वेटिंग में होता है. अगर 4 पर्सन छोड़ के जाएंगे तो ही वो 5वें नंबर को प्लेसमेंट मिलेगा. और नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल सोर्सेस. दैट इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू ट्रेड यूनियन, थ्रू contractors and jobbers, recruitment at gate and modern method. तो इनमें से हम डिटेल में देखते हैं. इंटरनल सोर्सेस. इंटरनल सोर्सेस के अंदर है प्रमोशन. मीन्स एक पर्सन को, जो भी जूनियर क्लर्क है तो उसको सीनियर क्लर्क की पोजीशन दी जाती है. वैकेंसी जब होती है, पोस्ट में वैकेंसी होती है तो उसको पोजीशन चेंज की जाती है. सो दैट इज़ प्रमोशन. प्रमोशन जो है वो बूस्ट करता है एम्प्लॉय का मॉरल, और लॉयल्टी बढ़ती है एम्प्लॉय के बीच में, और उससे सैलरी बढ़ती है, स्टेटस उसका बढ़ता है, समाज में उसका नाम होता है. नहीं, ये वेल नोन पर्सनालिटी है, ये एक्स कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, उसका सैलरी तो इतना सारा है. सो लाइक दैट प्रमोशन हैव टू बी गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्रेशन ऑन द स्टेटस ऑन द सोसाइटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र. मीन्स अगर एक डिपार्टमेंट में
ज़रूरत है और दूसरे डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एडिशनल एम्प्लॉयज़ है, तो शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैव टू बी फुलफिल विद द एडिशनल एम्प्लॉयज़। ओके, ट्रांसफ़र करके जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ एक प्रेमाइसेस में है तो उसको जो भी शॉर्टेज है वहाँ पर एम्प्लॉय को रिक्रूट करके वी कैन सेटल द पर्सन एंड दैट हैव टू बी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। वो जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन हैव टू शॉर्टेज आउट द पोस्टेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय जो होते हैं उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो वैकेंसी कम्स अप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वैकेंसी आती है तब फ्रेंड्स और रिलेटिव को वो पोस्ट के लिए अप्लाई करने को एम्प्लॉय बोलता है, और इसके थ्रू अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो एम्प्लॉय है उसका मोरल बूस्ट होगा और फीलिंग आएगी, प्राउड फीलिंग करेगा कि हाँ मेरी बात जो है वो मैनेजर ने मान ली और मेरे फ्रेंड को हमारे प्रेमाइसेस में ला दिया, या मेरे रिलेटिव को मेरी मान रख लिया और मेरे एम्प्लॉय को, मेरे पर्सन को अवेल करवा दिया। सो दैट हैविंग द गुड इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉय। रिकॉलिंग रिट्रेस्ड एम्प्लॉय मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में से हटा दिया गया है जो ओल्ड फॉर्मर एम्प्लॉय है, मीन्स जो ऑलरेडी पहले एम्प्लॉय काम कर रहा था और उसने छोड़ के ज्वाइंड एनीवेयर एल्स, दूसरी जगह पे वो काम कर रहा है, तो उसको रिकॉल करेंगे। मैनेजमेंट हैव टू रिकॉल, उनकी ज़रूरत पड़ी है तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्मर एम्प्लॉय है तो उसके डिटेल्स तो होंगे ही, तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन उसको रिक्रूट किया जाता है, बुलाया जाता है। देन प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। प्रमोशन था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैलरी का इंक्रीमेंट दिया जाता था, स्टेटस बढ़ता था दैट, पर यहाँ पर ट्रांसफ़र मीन्स दूसरा अगर यूनिट है बिजनेस का, दूसरे अदर ब्रांचेस होते हैं तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इफ़िशियंसी, एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी ट्रांसफ़र की जाए और उसके नेटिव मीन्स वतन की ओर या फिर उसकी चॉइस जो है उसके अकॉर्डिंग टू उसको ट्रांसफ़र मिलता है, तब उसका मोरल बूस्ट होता है, उसको काम करने का जुस्सा है वो बढ़ता है। सो दैट इज़ अ प्रमोशन विथ अ ट्रांसफ़र, दैट ऑल्सो हैव टू बी एनकरेज द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। जैसे कि 5 पर्सन की ज़रूरत है और 50 एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें से 10 बेस्ट एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया गया और लिस्ट आउट किया गया और 5 ही को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, पर 5 में से 4 जो है वो अपनी जॉब के लिए एक्सेप्ट करके आए और 5वां पर्सन नहीं आया, तो जो 6th नंबर सिलेक्टेड पर्सन है वो आ सकता है एज अ 5th पोजीशन, क्योंकि वो नहीं आया है, बुलाए थे कैंडिडेट को पर वो नहीं आया है। सो दैट इज़ अ वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट जहाँ पर होता है वो बार बार एडवर्टाइजमेंट करने का, रिक्रूटमेंट करने का, टेस्ट लेने का, ये प्रोसेस जो होता है वो बार बार न करना पड़े, इसीलिए कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द इंटरनल सोर्सेस। अब एक्सटर्नल सोर्सेस देखते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस में थ्रू एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे इश्तिहार देते हैं, न्यूज़पेपर, बिजनेस जर्नल्स, पीरियोडिक्स के अंदर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के थ्रू दैट हैव टू बी टेक द इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू सेलेक्ट द पर्सन। तो राइट कैंडिडेट कैन बी सेलेक्टेड विद दिस मेथड। और एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, टीवी के अंदर बहुत जगह पे ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस देते हो, और प्रोसेस जो होता है वो कोई भी कॉर्नर से वो अप्लाई कर सकते हैं, वैसे फैसिलिटीज़ होती है। सो दैट इज़ इन द ऑनलाइन फ्रॉम डिस्टेंस कॉर्नर ऑफ द कंट्री ऑल्सो कैन रिसीव द एप्लीकेशन।
देन थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो जॉब सर्च करते हैं वो वाले एम्प्लॉयज़ का लिस्ट हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाते हैं, और जो भी सिलेक्टेड है प्रिफर्ड पर्सन हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट, तो उनका जो भी नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ये सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर फिल्ड किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय कैंडिडेट हैव टू बी आस्क व्हेन एंड देन दे हैव टू कॉल्ड। तो बिजनेस अपनी जो जगह है वो इस लिस्ट के थ्रू भी फिल कर सकता है। suitable candidate can be sorting out from this list. नेक्स्ट है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैंपस इंटरव्यू करते हैं, और थ्रू कैंपस इंटरव्यू दे कैन अवेल द एम्प्लॉयज़। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, उसके अंदर कैंपस के अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्सन हैव टू बी सूटेबल, पर्सन हैव टू बी सिलेक्टेड, नॉलेजेबल पर्सन, और बिजनेस के लिए जो भी सूटेबल है वो थ्रू दिस इंस्टीट्यूशंस कैन बी सिलेक्टेड। देन नेक्स्ट इज थ्रू ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के थ्रू भी सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कहीं से जॉब से निकाले गए एम्प्लॉय है, वर्कर है, कोई भी रीज़न से हटाए गए वर्कर जो है उनका लिस्ट ट्रेड यूनियन के पास होता है, और ये ट्रेड यूनियन जो है वो ये लिस्ट अपने पास संभाल कर रखते हैं। जिसको जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है तो उनके पास जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं लेबर फोर्स को, जब जो इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जनरली कौन सी जगह पे सूटेबल है ये ट्रेड यूनियन? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ दैट इज़ कपड़ा बाज़ार, कपड़ा मार्केट जहाँ पर कपड़े बनते हैं, और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ये सूटेबल है। देन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, और कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर ये सूटेबल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्रीज़, टी प्लांटेशन। तो इसके अंदर जनरली एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, कम वेजेस देते हैं, क्योंकि जो लेबर होते हैं उनको फेयर वेजेस पर रखना, तो फेयर वेजेस पर अगर रखेंगे तो वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन होगा, और जनरली अनस्किल्ड पर्सन जो होते हैं वो लेबर सप्लाई करते हैं, दैट इज़ थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। देन रिक्रूट एट गेट, गेट पर एप्लीकेशंस मंगवाई जाती है, और एंटरप्राइज बाय प्लेसिंग एन नोटिस, फैक्ट्री गेट पर नोटिस होती है उसके थ्रू एप्लीकेशंस मंगवाई जाती है। सो दैट इज़ और मॉडर्न मीन्स, आज के ज़माने के जो मीन्स है दैट आर द थ्रू वैकेंसी कैन बी फुलफिल्ड। Various agencies register biodata of prospectors on their websites। जो भी वेबसाइट्स होती है उसके थ्रू कैंडिडेट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिल करके, जैसे कि आपको naukri.com है उसके अंदर अप्लाई करोगे, सो दैट कैन बी फिल्ड योर रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट्स आती है उसके अंदर, वेबसाइट्स में आपको नाम रजिस्टर कर दो, एंड एप्लीकेशंस के साथ डन ऑनलाइन, एप्लीकेशंस ऑल्सो हैव टू बी फिल्ड ऑनलाइन, टेस्ट और उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन मिलता है, और अपॉइंटमेंट ऑल्सो कैन बी ऑनलाइन, सिर्फ उसको वहाँ पर हाजिर होना रहता है। सो जनरली दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द स्किल्ड एम्प्लॉयज़। ओके, सो दैट इज़ अबाउट इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। अब सेकेंड है हमारा, ये हुआ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हुआ, अब सिलेक्शन, दैट इज़ अ सेकेंड टास्क। स्टाफिंग का सेकेंड टास्क है सिलेक्शन।
बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो ये 5 मार्क्स के अंदर आता है। बड़ा एंटरप्राइज होता है तो वहाँ पर लेवल्स अलग अलग होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो उसके अंदर जो भी शॉर्टेज है वो फुलफिल करने के लिए मैनेजरियल स्टाफ और नॉन मैनेजरियल स्टाफ ये सब भरना रहता है। तो इसके लिए सूटेबल, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड लॉयल एम्प्लॉय को प्रीमाइसेस में लाना रहता है एंड दैट इज़ इनवैल्यूएबल असेट। तो उसका जो प्रोसेस है साइंटिफिकली होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है वो आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उसके अंदर आगे पीछे नहीं करना है। हर एक बार प्रोसेस जो भी होता है दैट हैव टू बी वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग मीन्स कैंडिडेट को एडवर्टाइजमेंट थ्रू हमने बुलाया है और वेलकमिंग करेंगे और प्राइमरी मीटिंग उसके पास से सारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो कलेक्ट करता है अबाउट द नॉलेज, स्किल, वर्किंग कैपेसिटी और यहाँ पर अगर कितने सूटेबल है उनको रखेगा और बाकी के जो है वो कैंडिडेट को रिजेक्ट करेगा। और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जब सूटेबल उनको नहीं लगता है एप्लीकेशन फॉर्म तो समटाइम्स दे हैव टू आस्क टू फुलफिल द एप्लीकेशन फॉर्म गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से एप्लीकेशन रेडीमेड अगर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो टाइम सेविंग होता है और उसको जो भी चाहिए वो क्वालिटीज़ वहाँ पर अवेल होती है। सो दैट इज़ अ सिंपल फ्रॉम प्राइमरी मीटिंग, मैनेजर हैव टू टेक द मीटिंग। नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन लिया है तो उसको रिसीव करना और उसका स्क्रीनिंग करना मीन्स शॉर्टिंग आउट करना और क्वालिफाइड है, एडुकेटेड है, हमारी पोस्ट के लिए अगर सूटेबल है तो उस एम्प्लॉय को अवेल करवाना। अदरवाइज एप्लीकेशन सेंड टू डॉक्यूमेंट्स, different documents, his qualification like mark sheet, experience certificates, etc. And fill the application which are founded incomplete or wrong have to be rejected. तो ये स्क्रीनिंग हुआ मीन्स बहुत ही शार्प माइंडेड हैव टू चेक आउट द एप्लीकेशन। थर्ड प्रोसेस इज टेकिंग नेसेसरी टेस्ट्स। ये टेस्ट 2-3 मार्क्स के अंदर आते हैं, जनरली 2 मार्क्स में। तो फर्स्ट टेस्ट इज ऑफ IQ टेस्ट। IQ टेस्ट मीन्स एक्सेस ऑफ कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये हुआ आपका IQ टेस्ट। ये अंदर कौन कौन से आते हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड्स whether the candidate has interest on the specific work or not, that is aptitude means अगर हमने उसको इंटरेस्ट नहीं वैसा काम सौंप दिया तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एप्टीट्यूड टेस्ट। देन ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर इंक्लूड्स है नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। हमने जो कैंडिडेट को काम सौंपना है वो उसकी स्किल परफॉर्मेंस देगा या नहीं, हमने जो टास्क सौंपना है वो सही तरीके से करेगा या नहीं। सो दैट इज़ अ ट्रेड टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इंक्लूड्स द नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, हैबिट ऑफ द कैंडिडेट। तो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। देन ये सारे टेस्ट थर्ड के अंदर हो गए। नेसेसरी टेस्ट। पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सारे नेसेसरी टेस्ट थे वो रिटर्न होते हैं जनरली। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। कैंडिडेट अगर टेस्ट में सक्सेसफुल होता है तो उसको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कमिटी जो होती है वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। रिलेवेंट मैनेजरियल डिपार्टमेंट मैनेजर के जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे कि परचेज मैनेजर को अपॉइंट करना है किसी को परचेज की डिपार्टमेंट के अंदर, तो परचेज मैनेजर हैव टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट। एंड एट दिस स्टेज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर।
पर्सनल इंटरव्यू में ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर की जाती है। देन चेकिंग रेफरेंस कि वो कैंडिडेट हमारे प्रीमाइसेस में आया तो हाउ दैट पर्सन हैव नॉलेज अबाउट दिस वैकेंसी। तो उसके लिए रेफरेंस मीन्स ये अच्छा पर्सन है, लॉयल रहेगा, कोई पास्ट में उसके पास कोई करप्शन या फिर कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, वो सूटेबल है, इसके लिए रेफरेंस लिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। तो करेक्ट और सूटेबल आइडियल पर्सन हैव टू बी सेलेक्ट एंड वो हमें चेक करना रहेगा कि किस रेफरेंस के थ्रू हमारा पर्सन एम्प्लॉय यहाँ पर आया है। एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस मीन्स कोई भी पक्षपात के बिना ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या नहीं वो देखा जाता है। एंड द ओपिनियन ऑफ द रेफरेंस, जो भी रेफरेंस दिया है, सपोज कोई डॉक्टर का रेफरेंस दिया जाता है, कोई पर्सन जो है वो वकील का रेफरेंस लेकर आता है, तो उसकी ओपिनियन मांगे जाते हैं कि ये एम्प्लॉय अगर हम रखें तो वो कैंडिडेट कैसा है, राइट है या नहीं। देन नेक्स्ट इज प्राइमरी सिलेक्शन। जनरली रेफरेंस चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव रेफरेंस मिलता है तो कमिटी जो है उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है। एंड लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट दैन रिक्वायर। ये लिस्ट में ज़्यादा नंबर्स रखते हैं क्योंकि अगर कोई छोड़ के जाता है, क्योंकि ये टेस्ट जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एंड दैट हैव टू बी यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर। और पीछे के जो कैंडिडेट्स हैं जितने होते हैं उतने ही बुलाए जाते हैं, बाकी के जो है उनको वेटिंग में रखा जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स मेडिकल चेकअप। पर्सन इज सूटेबल एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, तो ये देखा जाता है, उसका पास्ट हिस्ट्री देखा जाता है, इलनेस है या नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सब चेक करके दैट हैव टू बी फिजिकल एग्जामिनेशन हैव टू कंप्लीट। Further, whenever any candidate is required, selection can be done from this waiting list. Waiting list जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, उसके थ्रू अगर फिजिकल कैंडिडेट्स फिजिकली फिट नहीं है तो ये जो प्राइमरी लिस्ट बनाया था उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है। देन अपॉइंटमेंट लेटर। अब अगर ये प्रोसेस के थ्रू पास आउट हो गया है पर्सन, so appointment letter have to be provided to the person and after making a final selection, appointment letter is given to that selected candidate or information regarding nature of work, workplace designation, right and responsibilities, remuneration, other financial and non-financial details, all things have to be clear with the appointment letter. और लास्ट है इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। इंडक्शन मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता है, उसके जो कॉलीग्स है उसको नहीं जानता है, तो उनकी जो ड्यूटीज़ है उनको समझाई जाती है और उनको कौन से को एम्प्लॉयज़ से काम लेना है, उनकी जो सारी जो को पार्टनर है वो सब बताया जाता है। दैट इज़ इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एम्प्लॉयज़ आर गिवन इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोडक्शन करता है, लिक्विड केमिकल का प्रोडक्शन है, वॉट एवर, दैट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनती है, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, वो एनवायरनमेंट कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, कहाँ पर उसको काम करना है, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट्स कौन है, कलीग्स कौन है, ये सब का इंट्रोडक्शन। एंड आफ्टर दिस ड्यूटीज़ आर टू बी allotted to the candidate.
सो दिस इज़ अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। आपको 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो बी केयरफुल, लर्न इट वेल। थैंक यू।